हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2022 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बैचेस की घोषणा का वक्त आ चुका है। अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये वीडियो शायद आपके बहुत काम का हो सकता है। दोस्तों हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं चाहता हूँ आपको स्लीपी क्लासेस के बारे में बताना। दोस्तों हम काफ़ी बरस से इस पूरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कराने में जुटे हैं। बहुत से मेहनती बच्चे हमें मिलते गए एंड दोस्तों ये पूरा प्लेटफॉर्म 100% प्योर हार्ड वर्क पर बेस्ड है, जहां पर हम मेहनत करते गए एंड दोस्तों उसकी बदौलत अगर हम मेहनत कर रहे थे तो हमें बहुत मेहनती बच्चे भी मिलते गए एंड मेहनती बच्चों ने रंग और वहां पर रैंक दोनों ही लिए। दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं, सिर्फ नॉट डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज में बच्चों ने रैंक लिया है एंड इसी के बदौलत आज हम कह सकते हैं कि अगर क्वालिटी एजुकेशन लो कॉस्ट पर दी जाए तब भी रैंक लाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो कोचिंग सेंटर है, हमारा जो पूरा का पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर जितना भी कंटेंट प्रोवाइडिंग का मैकेनिज्म है, या तो ये नो कॉस्ट है दोस्तों, या बात ध्यान देने वाली है, या तो वो नो कॉस्ट है या फिर वो लो कॉस्ट है। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, आज भी उन वीडियोस को देखकर बच्चे रैंक लाते जा रहे हैं एंड दोस्तों हम कुछ पेड मॉड्यूल्स लाते हैं, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट रहते हैं कंपेयर किए जाएं अगर बाकी कोचिंग सेंटर से, जो पहले शायद ऑफलाइन थे अभी ऑनलाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। 2.5-3 लाख रुपए आप खर्चते हैं उसमें, तो उसी के अगर कंपैरिजन में देखें वी आर एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। लेकिन मैं आपको यही चाहता हूं बताना इस पर्टिकुलर फैक्ट के द्वारा कि अगर लो कॉस्ट है इसका मतलब लो क्वालिटी होगा, नहीं, ये हमने झुटला दिया। हमने मेहनत करी, मेहनती बच्चे मिले हमें एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर हमें सक्सेस भी मिलता रहा। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको इस कोर्स के बारे में ब्रॉडर आइडिया देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात है कि ये कंप्लीट कोर्स है। दोस्तों कंप्लीट कोर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि यहाँ पर क्लासेस भी रहेंगी, यहाँ पर टेस्ट भी होंगे, यहाँ पर मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी होगी। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल दिल में आ सकता है हमारे कि अगर मैं मान लीजिए मैं पहला अटेम्प्ट नहीं दे रहा, मैं रिपीट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है मेरा प्री नहीं हुआ था, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए? दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे चैनल पर रुचि बिंदल जी का इंटरव्यू अवेलेबल है, 38 उनका रैंक था, तो उनका प्री क्रैक नहीं हो रहा था, उसके बावजूद हर साल वो प्री एंड मेंस की तैयारी करती थी, क्योंकि अपनी वीडियो में जैसे आप सुन सकते हैं वो बताते भी हैं आपको कि वो कह रही थी अगर मेरा प्री क्रैक हो भी गया और लेकिन मैं मेंस के लिए तैयार नहीं हूं तो क्या फ़ायदा उस प्री क्रैक करने का। तो इसीलिए हॉलिस्टिक यहाँ पर कवरेज करते हैं, आंसर राइटिंग भी करते हैं, प्री की टेस्ट सीरीज भी करते हैं पूरा साल। क्योंकि यूपीएससी इट्स अ टफ गेम, इतना आसान नहीं रहता क्रैक करना, तो इसीलिए हमें वक्त चाहिए रहता है। तो चलिए 1 साल के आसपास हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, पढ़ाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे खुद को एंड वापस क्लासेस के थ्रू कंटेंट को और अपना एनरिच करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको चाहता हूँ बताना कि हमारे कोर्स में 2 तरह के वीडियोस रहेंगे। थोड़ा सा पिछले सालों से थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। बदलाव ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लेक्चर डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है, लेक्चर डिलीवरी का मैकेनिज्म मतलब बच्चों को वीडियोस कैसे मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा जो यहाँ फेरबदल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले फाउंडेशनल वीडियोस, मतलब ऐसे वीडियोस जो कंटेंट वाले वीडियोस रहते हैं, जो डेफिनेशंस पे काम करते हैं, जो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करते हैं, ये ऐसे वीडियोस हैं जो टाइमलेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको बताना है लेट्स से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्कुल एक ऐसा एक कांस्टेंट एक थीम है जो मुझे पता रहनी चाहिए एंड फाउंडेशनल वीडियो है। अगर मुझे जीडीपी की डेफिनेशन आपको समझानी है, वो फाउंडेशनल वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो फाउंडेशनल वीडियोस रहेंगे आपको पहले, देन उसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर्स को भी साथ साथ में कवर। ठीक है दोस्तों, हम अपने प्री क्योर प्री मिक्स तो डेफिनेटली आपको बच्चों हर रोज़ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत से बच्चे उसको देखकर अपने करंट अफेयर्स रेगुलरली अपडेट करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं हम एंड देन। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें अपने इस मॉड्यूल में, तो यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ समझाना कि कोर्स कैसे चलेगा। सबसे पहली बात, हर जो महीना ये मंथ वाइज हम आपको यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। तो पहली चीज़, जो ओरिएंटेशन लेक्चर होगा हर महीना जब शुरू होगा, उसके पहले फैकल्टी जो सब्जेक्ट की फैकल्टी है वो आपको आके थोड़ा सा एक ब्रीफ में, एक क्विकली एक इंट्रोडक्शन में बता देगी कि इस महीने हम कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं एंड प्रीवियसली हमने क्या किया, अभी तक कितना कैप्चर किया, और थोड़ा कौन सी बुक्स पढ़ लें एंड कौन से अगर हम न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ों पे फोकस कर लें, है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। ओरिएंटेशन लेक्चर्स रहेंगे मंथ के शुरू में फैकल्टी द्वारा, जो भी सब्जेक्ट की फैकल्टी हैं। उसके बाद दोस्तों
उसी के बाद हम फॉलो करेंगे अपने फाउंडेशनल वीडियोस को कि चलिए इस बार फॉर एग्जांपल हम फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे इस मंथ। तो ये जो आप कहाँ से वीडियो देख सकते, जो वीडियो के आप साथ में कौन सा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली कुछ सवाल सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या सवाल पूछे गए, तो अकॉर्डिंगली किस लेवल पर हमें काम करना है। ठीक है, फाउंडेशनल वीडियोस रहेंगे एंड उसी मंथ अंत में, मंथ के अंत में आपको मिलेंगे यहाँ पर उसी टॉपिक से जो भी टॉपिक्स कवर किए गए थे उससे जुड़े हुए अपडेट्स या फिर करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो मंथ की शुरुआत होगी फैकल्टी द्वारा आपको ओरिएंटेशन लेक्चर द्वारा, देन उसी पर अब फैकल्टी आपको बताएगा कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ये शेड्यूल आपको पहले भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको आपको बताऊं वीडियोस के थ्रू कैसे होगा कि फैकल्टी का ओरिएंटेशन लेक्चर आया, उसके बाद फाउंडेशनल वीडियोस मिलेंगे, पूरा मंथ हम वीडियोस देखेंगे एंड हम अपने लेवल को, अपने कंटेंट को एनरिच करेंगे। उसके बाद महीने के अंत में उससे जुड़े हुए हम जो भी करंट अफेयर्स अपडेशंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद अगर डाउट्स आ रहे हैं मुझे, तो क्या आपकी क्लासेस लाइव हैं? नहीं बच्चों, मैं चाहता हूं बताना आपको कि हमारी क्लासेस लाइव नहीं है। दीज आर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और हम प्री रिकॉर्ड करके रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको अवेलेबल होते रहेंगे जो भी सेट डेट है उसके हिसाब से जो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइव नहीं है तो डाउट कैसे से रिजॉल्व होंगे? डाउट रिजॉल्व करने के हमारे पास बहुत से मोड्स हैं। जैसे सबसे पहला जो मोड है वो है टेलीग्राम ग्रुप्स। दोस्तों हमारे बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैचेज हैं, चाहे वो ऑप्शनल्स के हैं, चाहे वो जीएस के, चाहे वो एसए के। दोस्तों बहुत ही मतलब जैसे अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं, मेरे ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं तो बहुत ही इंटरैक्टिव ग्रुप्स रहते हैं। बच्चे आपस में ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे का डाउट रिजॉल्व कर रहे होते हैं। टीचर्स भी वहाँ अवेलेबल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस में बहुत रैपिडली आपके डाउट रिजॉल्व किए जाते हैं एंड देन अगर ऑप्शनल की बात करें, टीचर्स वहाँ पे रिस्पेक्टिव टीचर्स बहुत रैपिडली रिजॉल्व करते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है। थोड़ा जैसे जो क्लासरूम को हम एग्जैक्ट वहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर ही कर पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो काम की आपको चीज़ लग रही है, कोई आर्टिकल अच्छा शेयर हुआ है, किसी ने कोई अच्छा कोई वहाँ डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, तो वो फायदे की चीज़ रहती है। टेलीग्राम ग्रुप्स बहुत रैपिडली डाउट रिजॉल्व होते हैं एंड देन उसके बाद डिस्कशन बोर्ड्स भी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। डिस्कशन बोर्ड्स जहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म पे एनरोल करेंगे वहाँ पर आप अपने जो लेक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप्स जैसी कोई चीज़ नहीं मिली अभी तक हमें, बहुत ही रैपिडली काम करते हैं एंड जैसे इनिशियली हमें डर था कि बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे एटसेट्रा, तो ये बहुत अच्छा इवॉल्व हो गया है, जो एक बहुत ही हेल्पिंग कम्युनिटी बन गई है। क्योंकि शायद हम वही वैल्यू सिस्टम को ही चाहते हैं प्रमोट करना कि एक दूसरे की मदद कीजिए। मदद करेंगे तो आप किसी की मदद करेंगे तो बहुत सारी दुनिया आपकी मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, एंड देन उसके बाद ईमेल्स के थ्रू आप हमें कोई अगर डाउट आ रहा है, कई बार मल्टीपल डिवाइस हमने जैसे बंद की हुई हैं, आपकी जो पूरा कोर्स है वो 2 डिवाइसेस पर चलेगा, एक लैपटॉप पर और एक मोबाइल ऐप पर। ठीक है दोस्तों, तो आप ईमेल्स के थ्रू उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप ग्रुप पे डाल देते हैं तब भी टीचर उसको रिजॉल्व करवा देते हैं। एंड देन टोल फ्री नंबर्स भी हमने ले लिए हैं जहां पर आप अपने क्विकली अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है आपको, आप उसको वहां पूछ के रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी उसके सिवा मैं आपको चाहता हूं बैच में शामिल क्या क्या रहेगा क्विकली समझाना कि डेली क्लासेस रहेंगी शेड्यूल के साथ, आपको पूरा का पूरा एक जो डिटेल्ड शेड्यूल मिलेगा उसके हिसाब से क्लासेस चलेंगी। एंड देन प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी है आपके इस पूरे पैकेज में शामिल, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हम देखेंगे टेस्ट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती थी टेस्ट की, कैसे मैं बेहतर अटेम्प्ट कर सकता है। पीडीएफ भी रहेंगे, बहुत से बच्चे पूछते हैं पीडीएफ होंगे कि नहीं, डेफिनेटली पीडीएफ होंगे। एंड देन उसके बाद मेंस की आंसर राइटिंग होगी, जिसमें हम मेंस की आंसर लिखेंगे। हमें 7 दिन का वक्त मिलता है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करने का। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि हम जिस दिन भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा आपका मेंस के आंसर राइटिंग का, आपको उसके बाद 7 दिन मिलते हैं उसको आंसर को लिख के वहां पर अपलोड करने के। लेकिन अगर आप वो मिस कर गए 7 दिन, आपका ये आंसर क्वेश्चन बंद हो जाता है। तो एक तरह से ये हमारा मैकेनिज्म रहता है कि बच्चों को पुश करने का। अदरवाइज बहुत बार हमारी टेंडेंसी होती है इसको पोस्टपोन करते रहने की, मैं कल लिख दूंगा, मैं परसों लिख दूंगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर एक डेडलाइन लगा दी कि आपको हर रोज जो एक सवाल मिलता है, ये सवाल भी थोड़ा लेट शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा बैच शुरू होगा अगर 1 मार्च को, तो 1 मार्च को ही आपको सवाल मिल जाएंगे। नो, क्वेश्चंस आपको मिलते हैं थोड़ा सा जो 2-3 महीने बाद मिलने शुरू होते हैं। देन वी राइट फॉर कंटिन्यूसली 120 डेज, 120 दिनों तक हम एक शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा, वो भी कि कैसे कौन से दिन कौन सा सवाल आना है, कौन से टॉपिक पर। कौन सा सवाल आना नहीं पता लगेगा, कौन से टॉपिक पर आना है पता लगेगा। ठीक है, एंड हर एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन आया, मान लीजिए 20 जून को जो सवाल आया, 7 दिन मिलेंगे, 27 जून तक हमें टाइम मिलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग इट? तो 7 डे का टाइम मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे आंसर्स लिखें। क्योंकि धीरे धीरे आप चाहे अच्छा आंसर लिखें चाहे वो बकवास आंसर हो, ग्रेजुअली
जो भी बच्चा आंसर लिख रहा है वो बाकियों से आगे निकलता जा रहा है। अच्छे बुरे की बात मत सोचिए, आंसर लिखिए, ठीक है। इसीलिए एक आंसर हर रोज लिखवा रहे हैं, दैट्स इट। कि ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको हर रोज बोल रहा हूँ कि 5 लिखिए या 20 लिखिए, नहीं, उसमें बहुत ज्यादा पोस्टपोन करने की टेंडेंसी आ जाती है। इसलिए एक ही लिखें, एंड वो एक भी हर रोज लिखें। एक 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 करते हुए आप देखेंगे कि आप बाकियों से कितना आगे निकल गए। एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों, गॉड हैज बीन काइंड, आई वांट टू टच वुड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम करते हुए दोस्तों हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, एक कल्चर बिल्ड हो गया है बच्चों में, हर रोज़ मेहनत करने का, हर रोज़ अपने हाथ से आंसर्स लिखने का। पीडीएफ में बनाकर उसको अपलोड करते हैं, हम चेक करके वापस भेजते हैं। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, एडमिन टीम का। तो ये मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि इतना हम एक सिस्टम बना पाए जहाँ पर बच्चे बहुत इफेक्टिवली अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड देन दोस्तों, यहाँ पे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स रहता है। क्रैश कोर्स में हम बस अंत में जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक, क्योंकि अगर हम साल भर देखें, साल भर तो हम प्री प्लस मेंस दोनों ही पढ़ते हैं ना, तो लेकिन अंत में हमें सिर्फ प्री स्पेसिफिक सामान चाहिए, तो हम एक कोर्स बना देते हैं, अलग एक बंडल बना देते हैं जहां पर सिर्फ प्री स्पेसिफिक वीडियोस रहती हैं एंड अपडेशंस। अगर साल भर में और भी कुछ घटनाएं घटी जो हमने अपडेशंस में देखी, उसके सिवा भी कुछ रही, तो हम उसको कवर करते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखे, मेंस की वीडियो की तरफ ना जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। दो आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी वो, ठीक है, लेकिन आप प्री स्पेसिफिक ही देखिए। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं वो प्री क्रैश कोर्स ही अंत में ज्वाइन करते हैं, वो पूरा बैच साल भर नहीं ज्वाइन करते। तो इसलिए प्री क्रैश कोर्स एक हमारा बहुत ही एक पुराना एक मॉड्यूल है, चलता आ रहा है, बच्चों को इसमें प्री में बहुत कामयाबी भी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्री क्रैश कोर्स करेंगे हम, एंड देन उसके बाद एसए का कंटेंट की क्लासेस रहेंगी। मैं चाहता हूं बताना, सिर्फ एसए की कंटेंट की क्लासेस हैं आपके इस बैच में, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस हैं, इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन का सेपरेट बैच रहता है, उसका सेपरेट वीडियो है, आप सर आपको समझा देंगे। एंड देन हम एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास, इन हाउस साइकोलॉजिस्ट, जो कि अभी कंसिस्टेंटली बच्चों को कॉल करती जा रही हैं, एंड बच्चे वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं अपॉइंटमेंट लेते हैं, एंड देन मैम उनको कॉल कर देती हैं। 2 सेशंस मिलते हैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी की तैयारी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तैयारी है। क्योंकि एक रीज़न है उसके पीछे फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है, क्योंकि एक तो कंटेंट है बहुत ज़्यादा वास्ट है दोस्तों, कंटेंट हमें बहुत वास्ट पढ़ना होता है। उसके बाद अगर देखें कि अगर जो पहला ही लेवल है, जिसमें मान लीजिए कि 12 लाख 13 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 5 या 6 लाख बच्चे पेपर देने आते हैं, तो अगर हम मान लें कि 6 लाख में से सिर्फ 10,000 सेलेक्ट होंगे, 5,90,000 नहीं होंगे, तो रिजेक्शन एक नॉर्म है ना। रिजेक्ट हो जाना कितना आसान है, तो लेकिन रिजेक्शन के साथ साथ आती है फ्रस्ट्रेशन कि आपने इतना कंटेंट कवर किया, उसके बाद रिजेक्शन आ रही है, मुझे चीज़ें रिटेन नहीं हो रही, मैं क्या करूं, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा मदद कर सकती है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने इन हाउस मैम को हमने बोला कि आप अगर हमारे साथ एसोसिएट हो सकती हैं, एंड अकॉर्डिंगली जैसे भी पॉसिबल है, हम बच्चों से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते इसका। तो इन हाउस साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड लेकिन हम अभी बहुत मासेस को केटर नहीं कर सकते, क्योंकि एक 1-to-1 इंटरेक्शन वाली चीज़ है। तो इसीलिए अभी हम अपने जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही केटर करते जा रहे हैं। तो 2 सेशंस की बात है यहाँ पर कि 2 सेशंस आपको मिलते हैं, एंड वेन एवर यू विश आप उसको अकॉर्डिंगली जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं आप उसमें सेशन के मैम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं ताकि पढ़ाई करना, देखो पढ़ाई बिना मेहनत के पेपर क्रैक नहीं होगा, दैट इज ट्रू, ठीक है, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग ना हो जाए पढ़ाई, इतनी दिमाग पर भारी ना हो जाए कि अरे हम कर क्या रहे हैं जिंदगी में। ऑलराइट, तो इसी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बैच दोस्तों स्टार्ट होगा, अगर मैं बताऊं आपको, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 मार्च से, लेकिन एनरोलमेंट स्टार्ट होंगी दोस्तों हमारी 1 फरवरी से, ठीक है। आज जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी है, तो अभी कुछ हैं हमारे पास 4-5 दिन की एनरोलमेंट स्टार्ट होने में। तो इसलिए हम पहले वीडियो बना के इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि 250 बच्चे ही हैं जो बैच 1 में रहेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन करना भी हमारे लिए थोड़ा सा एक टास्क रहता है। अभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 1000 बच्चों को हम पेपर चेक कर देंगे एक बार में, नहीं। अभी हम इसीलिए हम बैच वाइज ही एनरोलमेंट रखते हैं, चाहे वो ऑप्शनल की हो, चाहे वो जीएस की हो, एसए की रहे। इसीलिए बैच वाइज है। जो पहला बैच है जिसपे विद इवैल्यूएशन 250 बच्चों को ही एंट्री है। अगर आप सिर्फ कंटेंट क्लासेस, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा चाहते हैं तो आप विदाउट इवैल्यूएशन, मतलब विदाउट मेंस आंसर राइटिंग के पेपर आप ही पूरा बैच ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इवैल्यूएशन वाले बच्चे हैं सिर्फ 250 बच्चों को ही बैच 1 में एंट्री है। 1 फरवरी को ये क्लासेस की एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, तो बैच की वैलिडिटी मतलब जो ये हमें कोर्स मिलेगा, इसमें जो वीडियोस रहेंगे वो वैलिड कब तक रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी पे इसको होस्ट करते हैं, हम उन्हें बैंडविड्थ का खर्चा देते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उस खर्चे के हिसाब से ही आपसे फीस चार्ज करते हैं।
तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी रहती है, उसके बाद आपको ये वीडियोस अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि पीडीएफ्स हैं जो प्लीज़ साथ साथ डाउनलोड करते रहिए, क्योंकि जब कोर्स वैलिडिटी खत्म हो जाती है, कोर्स एक्सपायर हो जाता है, तो आप पीडीएफ वीडियो कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे एंड वो लॉक हो जाएगा। तो इसलिए पीडीएफ साथ साथ डाउनलोड कीजिए, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आपको दोबारा इसकी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आप वीडियोस देखिए, पीडीएफ देखिए एंड जो टेस्ट कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, रैंक लीजिए और दैट्स इट, जॉब ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेंस है जो हमारा यूपीएससी 2022 का, तब तक वैलिड रहेगा आपका ये कोर्स, उसके बाद ये कोर्स लॉक हो जाता है एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन वक्त है उसमें बहुत, अभी मेंस 2022 मोस्ट लाइकली होने वाला है सितंबर में। सितंबर जब भी मेंस है उसके हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद तक इसकी वैलिडिटी सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। कोर्स फी अगर हम देखें तो कोर्स फी दोस्तों यहाँ पर अगर आप हमारा ये प्रीलिम्स एंड मेंस, इसका हम डिटेल्ड शेड्यूल एटसेट्रा सब अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे भी। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो कोर्स है, इसके अगर मैं विद इवैल्यूएशन, अगर आपको मेंस की इवैल्यूएशन चाहिए तो उसकी जीएसटी वगैरह सब मिलाकर जो कीमत है वो है 25,000। दोस्तों हम इसको और चाह रहे थे कि यहाँ पर कि कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अभी हमने इन हाउस साइकोलॉजिस्ट वगैरह ऐड किए, तो हम चाह रहे थोड़ा कॉस्ट बढ़ाना, लेकिन हमने कॉस्ट इस बार थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी, क्योंकि हम कर पा रहे हैं इतनी कम कॉस्ट में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कि वाई इंक्रीज द कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीज नहीं करते। एंड इतने सारे जो ऑफरिंग्स हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं डेली, एंड उसके बाद क्लासेस में अगर आप देखें तो वहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ ओरिएंटेशन लेक्चर्स भी दें, सब कुछ हम चाह रहे हैं अवेलेबल करवाना एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। ठीक है, विद इवैल्यूएशन है 25,000 का, लेकिन अगर आपको इवैल्यूएशन नहीं कराना, सिर्फ मुझे सिर्फ क्लासेस देखनी है, आपके टेस्ट देने हैं और जो प्रीलिम्स के एंड मुझे मेंस के सिर्फ सवाल दे दीजिए, मुझे इवैल्यूएट नहीं करवाने। ठीक है, इवैल्यूएशन टेक्स कॉस्ट थोड़ा सा, तो वो आपको 22,000 में अवेलेबल हो जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है दोस्तों, तो एंड देन उसके बाद इसमें थोड़े से हम कॉम्बिनेशंस बना देते हैं, कॉम्बोज बोलते हैं। अगर आप पीसीएम एंड हमारा ऑप्शनल भी चाहते हैं लेना, तो जैसे ऑप्शनल की कीमत 15,000 रहती है, तो मिलाकर 25 और 15 40 नहीं रहेगा दोस्तों, 38 में ले सकते हैं। थोड़ा सा ही डिस्काउंट है, लेकिन क्योंकि सिंस हम चाहते हैं इंकरेज करना कि अगर बच्चा हमारे पास जीएस पढ़ रहा है तो ऑप्शनल भी हमारे पास पढ़े प्रॉपर, एक हम चाहते हैं एक तरह से प्रॉपर उसकी ग्रूमिंग हो। अगर अटेम्प्ट, क्योंकि देखो अगर आपको रैंक निकालना है, रैंक निकालने के लिए ना तो ऑप्शनल काम आएगा अकेले, ना ही अकेले जीएस आपको रैंक दिला सकती है, दोनों इकट्ठे काम करते हैं। इसलिए हमारी थोड़ी सी यहाँ पे इंसेंटिवाइज करने की टेंडेंसी रहती है कि बच्चे दोनों ही आए एंड दोनों ही कोर्सेज ज्वाइन करें। एंड लेकिन अगर आप पीसीएम भी है, ऑप्शनल है, ऐसे इवैल्यूएशन वाला बैच चाहते हैं, तो वो आपको 25 पीसीएम का, 15 ऑप्शनल एंड 5 ऐसे इवैल्यूएशन का, 45 नहीं रहता, वो 42। ठीक है, बहुत ही जैसे जो आप देखें इसको कि 10% के आसपास के ही डिस्काउंट हैं, उससे भी कम है, लेकिन बस इंसेंटिवाइज करने के लिए है कि बच्चे आए इकट्ठे पूरा का कोर्स लें। ठीक है दोस्तों, एंड इसीलिए इसको अवेलेबल करवा रहे हैं। एंड लेट्स से अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है कि आई कांट रियली पे फी इन वन गो, मुझे थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट्स बना दीजिए, तो इंस्टॉलमेंट्स को सब्सक्रिप्शन प्लान कहा जाता है, तो आप सब्सक्रिप्शन प्लान भी अवेलेबल होंगे इस बार। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन में बच्चों को थोड़ी सी आसानी हो जाती है, थोड़ा और आसानी से पैसे पे कर पाते हैं। ठीक है, वो भी अवेलेबल रहेंगे वेबसाइट पर ही, उसके बारे में आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी को लेकर ही अवेलेबल होगा। एंड दोस्तों उसके बाद पूरा का पूरा जो आइडिया है उस पर अगर हम ध्यान दें, पूरा आइडिया सिर्फ क्या है कि टैलेंट अगर आप में है, हार्डवर्क करने की क्षमता है, तो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचनी चाहिए। बहुत से बच्चे 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख पता नहीं, आई डोंट नो कितने महंगी कोचिंग्स को देखकर वहां पर डिस्करेज हो जाते हैं। तो टैलेंट रहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को वो प्रॉपरली ग्रास्प नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, या फिर बहुत वक्त लग जाता है। तो इसीलिए हम सिंपल सा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि लेट मनी नॉट बी एन इशू। ठीक है, पैसा इशू नहीं होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली टैलेंट है तो टैलेंट को वहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुँचने में जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारी तरफ से मदद हो सकती है, हम वो चाहते हैं आपकी करना। ठीक है दोस्तों, तो ये पीसीएम बैच के अनाउंसमेंट वीडियो था। इसके बाद आपको और भी जो वैसे ऑप्शनल के, एसए के अनाउंसमेंट वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी और आपकी कोई क्वेरी है तो हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com, वहाँ जाके आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं या हमारे ईमेल है उस पर ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी, एंड विल डेफिनेटली बी रिवर्टिंग बैक टू यू ASAP। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी वापस आपको हम रिप्लाई करेंगे। मेहनत करते हैं दोस्तों, मेहनत करने से ही कुछ यहाँ पर हमें फल मिलेगा। बैठे बैठे सोचेंगे कुछ मिल जाए, नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।